हेलो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि क्या इलेक्ट्रोवैलेंट या हम कह सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है। तो वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड्स में आखिर डिफरेंस क्या होता है। तो वो कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो हमारे माइंड में होने चाहिए कि क्या डिफरेंस है कि हाँ भी आयनिक कंपाउंड और बेसिक। हमें इतना तो पता है कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये हम आयनिक बोलते हैं। तो वो क्या होता है, हमारी कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम बोलते हैं किसी चीज़ को, तो आयनिक कंपाउंड्स मतलब क्या होता है, कंप्लीट एकदम पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन है और उसमें से चला जाता है। जैसे कि मैं कहूँ कि Na है, Na+ है और Cl- है। तो इससे क्या बनता है, हमारा NaCl बनता है, NaCl बनता है, राइट, NaCl बनता है। अब ये जो कंपाउंड है NaCl हमारा, ये जो है NaNCl, ये जो NaNCl है, अब देखो कि Na में क्या हो रहा है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कि Na जो है वो एक इलेक्ट्रॉन क्या दे रहा है, कंप्लीट दे रहा है। जिससे जो क्लोरीन है हमारा, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं। अब देखो Na के पास कितना था, एक माइनस में, मतलब कि एक अच्छे से पड़ा हुआ था, एक फ्री था, ये कि अभी कोई काम का नहीं है, हमारे को तो इससे छुटकारा पाना है। तो वो Na क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, क्लोरीन को बन जाता है, और हमारा क्या बन जाता है, NaCl। और इसी NaCl को हम क्या करते हैं, ईट करते हैं। हम इसे ईट करते, खाने में यूज़ होता है। और हमारे एक KCl होता है जिसे हम ईट करते हैं, दिस इज़ एडिबल है, ये हम खा सकते हैं। जो हमारे समुद्र के किनारे पे मिलते हैं, ये बनते हैं, जो भी हमारा आयोडीन होता है, इन सब में बनते हैं। अब चलो चलते हैं कि क्या डिफरेंस है हमारे आयनिक कंपाउंड्स या हमने आयनिक बॉन्ड तो देख लिया कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं। और आई होप आप लोगों ने क्या बोर हाइबर साइकिल समझा होगा कि बोर हाइबर साइकिल में कैसे ये Na+ ही कैसे बनता है, Na- ही कैसे बनता है, कि डिसोसिएशन एनर्जी दी जाती है हमारे क्लोरीन में, और जो Na+ होता है उसमें हमारी बहुत सारी एनर्जी उसमें भी दी जाती है, और लास्ट में हमारी लेटिस एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी रिलीज़ होती है। अब आ जाओ कि अब इलेक्ट्रोवैलेंट जो कंपाउंड है और आयन जो हमारे कोवैलेंट कंपाउंड है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो थोड़ा सा समझेंगे। देयर विल बी फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र बाय द इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का। दे आर फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। जैसे कि मैंने NaCl का एग्जांपल लिया था कि कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन अपना कंप्लीट दे रहा है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कंप्लीट दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। वेयर एज अगर हम देखें कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। क्या होती है कोवैलेंट बॉन्ड में, कोवैलेंट बॉन्ड में हम देखते हैं कि देयर इज़ अ फॉर्म बाय द 2 एटम्स, जहाँ पे क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। जैसे कि हम यहाँ पे अपना देख सकते हैं एग्जाम्पल, है ना, म्यूचुअल शेयरिंग होता है। जैसे कि हमारा CO2 है, CO2 क्या करता है, अपना म्यूचुअल शेयरिंग बनाता है ना। CO2 जो होता है वो अपना म्यूचुअल शेयरिंग बनाता है, जो ऐसे हमारी बॉन्ड बनती है ना, ऐसे हमारी बॉन्ड बनती है। ये क्या है, ये व्हाट इज़ दिस, ये म्यूचुअल शेयरिंग ही तो है, म्यूचुअल शेयरिंग ही तो है। एक दूसरे के प्रति क्या है, प्यार है, एक दूसरे के भाईगिरी दिखाते हैं ये लोग। तो तू भी ले ले, मैं भी ले ले, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, ठीक है। इतना भी बेसिक टर्म्स है, हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है। अब आगे आओ, आगे क्या है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे हम, है ना, आगे क्लासेस में आते हैं तो एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। ओके, तो देयर इज़ अ कंपाउंड आर जर्नली सॉलिड। ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं कैसे होते हैं, जर्नली सॉलिड होते हैं। इनकी क्या है, प्रॉपर्टी है, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर है। जैसे Na हो गया हमारा, ये सारे क्या होते हैं, जर्नली सॉलिड टाइप के होते हैं। और जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, दे
दीज मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये तीनों स्टेट्स में पाए जा सकते हैं। अब सेकेंड पॉइंट आते हैं, दे आर मेड अप ऑफ आयंस विद पावरफुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने देखा जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है, उसमें क्या लगते हैं, आयनिक बॉन्ड को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, आयनिक कंपाउंड को बोल देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, कि इलेक्ट्रॉन है उसके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में उसके इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट है। इलेक्ट्रॉन की हम देखें तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट है। तो हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें यही लगता है, क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से ये पावरफुल बॉन्ड यहाँ पे बना सकते हैं, या क्या बनता है, पावरफुल बॉन्ड बनता है। जैसे कि हमने नमक भी देखा होगा, जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में क्या रहते हैं, एक सॉलिड ही तो है वो, भले ही वो बाद में जाके क्या हो जाता है, लिक्विड होता है, बट लेकिन इनिशियली वो क्या रहते हैं, सॉलिड रहता है। नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं कि अब हम देखते हैं कि इसमें भी भाई क्या होता है, भाई हम यही तो पढ़ रहे हैं कि डिफरेंस क्या है इसमें, कि आखिर ये इससे क्या है, देयर इज अ मेडअप ऑफ मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर बाय वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज जर्नली मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या होता है, जर्नली मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब देखो, दे हैव जर्नली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके पास क्या होता है, जर्नली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। वेर एज अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ना हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, देर हैव जर्नली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। यहाँ पे क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, कैसे होता है, हाई होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। आई होप पोलर जो नॉन पोलर और पोलर का पढ़ रखा होगा, बिकॉज दिस इज़ अ डिफरेंस क्लास। ओके, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंस है, नॉन पोलर पोलर सॉल्वेंट हमने पढ़ रखा होगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ कि क्या चीज़ पोलर होती है, क्या कौन सी पोलर सॉल्वेंट नहीं होती है, तो जैसे कि ये हमारा Na है, मान लिया हमने कि इसे मैंने क्या डाला है, पानी में डाला है, तो Na प्लस में क्या होगा, अब प्लस को कौन अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे जो O माइनस होगा वो अट्रैक्ट करेगा अपने H और अपने H के साथ, है ना, H और H के साथ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे भी O आ जाएगा, यहाँ पे अपना H और H के, क्यों, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा H2O से, वैसे तो जो O होता है वो ज़्यादा वो होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन O का इसमें लगता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का कॉन्सेप्ट आता है, और Cl के पास क्या जाता है, हमारा H प्लस जाता है, क्योंकि वो नेगेटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किससे होगा, पॉजिटिव से होगा। तो यही होता है हमारा पोलर, और ये सॉल्युबिलिटी होता है, और सॉल्युबिलिटी जो होता है एक अच्छा कॉन्सेप्ट जो हमारे सॉल्युबिलिटी होता है, जो हमारा वाटर में, वाटर जो होता है हाई सॉल्युबिलिटी शो करता है, जिसका जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो कितना होता है, उसका जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है वो अराउंड 80 होता है। उसके बाद हमारे बहुत सारे इथाइन ये सब आ जाते हैं, जो लिक्विड पार्ट होते हैं, अल्कोहल हो गए, वो सारे उसके बाद आते हैं। सबसे जो टॉप पे रहता है वो हमारा कौन रहता है, वाटर। वाटर क्या है इसमें, राजा है। वाटर क्या है इसमें, राजा है। वाटर क्या है इसमें, राजा है। तो वाटर क्या होता है, सबसे ज़्यादा हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट माना जाता है, सबसे ज़्यादा हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट माना जाता है। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे कौन कौन सी डिफरेंसेस है हम उसको मूव ऑन करेंगे। एंड देन अब देखो, ये हमने पढ़ लिया कि दे हैव अ जर्नली हाई एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये इनके पास लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स आर जर्नली सॉल्युबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, जर्नली सॉल्युबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स जनरली कैसे होते हैं, सॉल्युबल। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, सॉल्युबल होते हैं, सच एज वाटर हो गया। वाटर क्या होता है, सबसे ज़्यादा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो इनसॉल्युबल किस में होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होता है। अगर हम कोवलेंट कंपाउंड की बात करें तो कोवलेंट कंपाउंड और जर्नली सॉल्युबल, जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, जर्नली सॉल्वेंट होते हैं। एंड पोलर सॉल्वेंट आर सच एज, जैसे कि बेंजीन हो गया, सॉल्वेंट सच एज वाटर हो गया हमारा वाटर।
तो कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज, जैसे कि बेंजीन हो गया, इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे 6 पॉइंट्स पे आएंगे कि 6 पॉइंट्स क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो जो 6 पॉइंट्स है, तो आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और डिजॉल्व स्टेट में, किसी भी डिजॉल्व स्टेट में, या तो हम मतलब मोल्टन स्टेट में या तो डिजॉल्व स्टेट में, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन हम कोवलेंट बॉन्ड को नहीं देखते हैं, वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि वो म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। इसमें क्या है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ईजिली उसमें डिसोशिएट हो जाएगा। Na+ और Cl ईजिली डिसोशिएट हो गया। कोवलेंट बॉन्ड में होगा क्या, नहीं होगा। तो इसलिए ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। तो आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल एंड दीज आर कंपाउंड्स आर डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, और ये आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो शो नहीं करते हैं। ये हम अगर देखें तो कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स में, तो कोवलेंट बॉन्ड, जो हमारे कोवलेंट बॉन्ड आर रिजिड एंड डायरेक्शनल होते हैं। दीज कंपाउंड्स आर शो आइसोमेरिज्म। ये कौन से होते हैं, आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अगर ये शो नहीं करेगा तो वो शो करेगा, मतलब पॉजिटिवली चलता है इन दोनों का। तो देखो दीज, अब आते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड क्या है, जो आयनिक कंपाउंड्स है। तो दीज कंपाउंड्स अंडरगो आयनिक रिएक्शंस विच आर वेरी फास्ट, जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, ऑलमोस्ट इंटेस्टीनियस होता है। क्या होता है, दीज कंपाउंड्स अंडरगो आयनिक रिलेशंस विच वे आर वेरी फास्ट ऑन ऑलमोस्ट इंटेस्टीनियस होता है। इंटेस्टेनियस मतलब एक शॉर्ट सी, एकदम छोटी सी, एक छोटी सी, जैसे कि मेरी एक लेंथ है और मैं इसकी छोटी सी जो है ना, इतनी छोटी सी इसका लेंथ मेजर कर रही हूँ। मेजरली फिजिक्स में हम देखते हैं कि इंटेस्टेनियस वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे, इंस्टेंट मतलब सिर्फ इस जगह पे जो मुझे वेलोसिटी निकालनी है ना, तो वो चीज़ होती है इंटेस्टेनियस। सो दीज कंपाउंड्स अंडरगो एनिक रिएक्शन विच इज़ वेरी फास्ट, जो बहुत ही जल्दी फास्ट होता है। एनिक रिएक्शन देखते हैं ना, कंप्लीट ट्रांसफर होता है तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अब भाईचारा करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो दीज कंपाउंड्स अंडरगो These compounds undergo molecular reaction which is very slow। ये मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो क्लास ओवर होती है एंड नेक्स्ट सेशन में भी आना। हैप्पी